इस वक्त की बड़ी खबर संदीप मावा के लिए आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बिजनेसमैन संदीप मावा के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हो चुका है बीएनएस के तहत, और उन पर ये इल्जाम आयद किए गए कि सरकारी मुलाजमत के जो भी सरकारी मुलाजिम हैं, जो नौकरी करते हैं, उनकी काम में रुकावट लाना और फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में जो है संदीप मावा के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव संदीप मावा बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कुछ मसले हैं और क्या जिस तरीके से एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, आपने इन पे ये दावा किया जा रहा है कि आपने जो है जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी काम में रुकावट लाने की कोशिश की है और फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई है? देखो, ये उमर अब्दुल्ला सरकार की और पुलिस की फ्रस्ट्रेशन है जी। मैंने कल एप्लीकेशन दी डीसी श्रीनगर को कि भाई मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ दो मुद्दों पर जी। एक शराबबंदी पर और टेम्पल एनफोर्समेंट पर जी। उसके बाद मुझे एसएचओ साहब का फोन आया, साहब आप लाल चौक में नहीं कर सकते हैं, आपने अप्लाई किया, आप करिए प्रेस कॉलोनी में, प्रोटेस्ट करने की इजाजत आपको प्रेस कॉलोनी में है। जी। मुझे 10 फोन एसएचओ साहब ने किए, साहब आइए आइए। 11 बजे भी फोन, मेरे पास सारी कॉल डिटेल्स है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, साहब आइए। मैं आया तो मैंने वहां बाइट दी और निकल गया और उन्होंने एस्कॉर्ट बाहर तक किया। जी। तो अब ये किसका प्रेशर है, क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कौन सी इंटिमिडेशन, शराफत से आए तो शराफत से जो उन्होंने कहा साहब इधर कीजिए प्रेस एनक्लेव में, वो कर दिया। और वो उन्होंने फोन किया कि यहाँ करिए, मेरे पास तो सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद उन्होंने, जब मैं खत्म हुआ सारा मीडिया के साथ बाइट दी, जब मैं निकला तब उन्होंने एसएचओ कंसर्न कोठीबाग ने मुझे एस्कॉर्ट किया बाहर तक। तो अब ये बाद में क्या खबरें बनाते हैं हमको पता नहीं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ना, इससे सरकार की फ्रस्ट्रेशन दिखती है जी, कि वो जो भी डेमोक्रेटिकली सोशल इवल पे बात करेगा, जो बात करेगा टेम्पल एनफोर्समेंट पे, ये इनका रवैया है। तो खैर, मगर एलजी के हाथ में ज्यादा पावर्स हैं। आप उमर अब्दुल्ला का कह रहे हैं, एलजी के हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। जिसने भी किया होगा वो देखेंगे। अभी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट थोड़ी अभी इनकी जागीर बन चुकी है। अभी कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द नेशन इज स्टिल अलाइव। तो लेट मी फेस इट। सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा, चीज कहता हूँ, ये इनको समझा दो, इतने लीगली छेद करूंगा ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, मुंह देंगे कहाँ से और पा देंगे कहाँ से। अरे सर, आप लाइव इंटरव्यू चल रहा है, आपसे ये भी लाइव में ही बता रहा हूँ साहब। जी। डरेंगे आप, हम डरने वाले नहीं है। सर, आपने इससे पहले भी जब रिजर्वेशन का मसला को मानने वाले, इनको मैं बिल्कुल आपकी लाइव चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, छेदी रामों को, कि लीगली इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, मुंह कहाँ से और सर बात सुने, जिम्मेदारी से लाइव में कह बात सुने सर, आपसे ये भी जानेंगे, आपने इससे पहले भी ये कहा था कि जनाब मैंने कोई सियासत नहीं करनी है और मुझे सियासत में नहीं आना है। उसके बाद फिर से आप पॉलिटिक्स में दिखे, सियासत में दिखे, और आज आपने एक बार फिर से जो है सियासत के हवाले से कहा कि मुझे सियासत में नहीं आना है और ना ही मैं सियासत के लिए कर रहा हूँ। तो एजेंडा क्या है आपका, करना क्या चाहते हैं आप? एजेंडा है सोशल इवल और क्राइम को खत्म करना। ये नॉर्मली पुलिस का काम था, हम पुलिस का काम कर रहे हैं। नहीं, पुलिस अपना काम बेहतर जानती है करना। कहाँ करती है? बिल्कुल। छोड़ो यार जावेद साहब, कौन सा काम करती है? शरीफ लोगों को तंग करना, सताना, पीड़ा में लाना, ये काम पुलिस करती है आज। नहीं सर, ये आप 90 वाले हालात ला रहे हैं और हम झुकने वाले नहीं है। बता दो अपने जो है ना पुलिस के इनके आका, उनको बता देना हम झुकने वाले नहीं है। आप हमको नहीं ऐसे तंग कर सकते हैं। खैर, वो इन्वेस्टिगेशन होगी। आप उन्होंने अपना काम जावेद साहब कर दिया ना जी। नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा। करेंगे तो हम भी तो कार्रवाई करेंगे। आपसे कई सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आपसे ये जानेंगे आप हम के गुलाम हैं। आप हमेशा हम अपना काम करेंगे। खिलाफ किसके चल रहे हैं? आप खिलाफ किसके चल रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट्स, पुलिस इज हियर टू सर्व मी। किसके खिलाफ चल रहे हैं? किसके खिलाफ चल रहे हैं? सर, वही पुलिस महकमा आपको सिक्योरिटी भी देता है। मैंने आपको कह दिया, इन छेदी रामों को हम इतने लीगली छेद करेंगे ना। किनकी बात कर रहे हैं आप? जिनकी मैं वो समझ रहे हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ, मैंने लाइव भी किया आपसे पहले, उसको हम कंफ्यूज करेंगे कि मुंह देंगे कहाँ से और पा देंगे। मैंने ये 3री बार लाइव में कहा है, ठीक है? इस पे भी उनको कह देना एफआईआर लगा दे, हम देखेंगे, ठीक है? और सर, आप तो कानून से डरते नहीं है, तो फिर कैसा निजाम? भाई किस बात से? हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने सोशल इवल पे कार्रवाई की है, हमने टेम्पल एनक्रोचमेंट की बात। पहले आप उमर अब्दुल्ला के खिलाफ थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के, अब आपके नए से। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है,
कोई हमको डिक्टेट करेगा, आई नो लॉ बेटर, विल टेक देम टू लीगल कोर्ट। जिसने भी ये करवाया है उसको निर्णायक कार्रवाई करेंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे, डॉक्टर साहब आप, वो कोई भी हो, द माइटिएस्ट ऑफ द माइटिएस्ट, उसको हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे। इन दिन आप वेट करिएगा। आई एम ए फाइटर। कहते हैं ना, मसला ये नहीं कि मौत के बाद जिंदगी है या नहीं, मुद्दा तो ये है कि मरने से पहले आप जिंदा है या नहीं। सर ये फिल्मी डायलॉग यहाँ नहीं करेंगे, हम जेन्युइन बात करेंगे। हम चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं शराबबंदी बंद हो। कल से इस पे ज्यादा मुहिम करेंगे। तो आज से ही क्यों याद आया? जब दुकानें डाल रही थे शराब की, पड़ रही थी। चला देंगे साहब जी, जब दुकानें पड़ रही थी, जब बाहर से आ रहे हैं, छोड़ो यार, हमें पता है कानून कैसे चलाना है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो तब हमारे लिए युद्ध ही एक प्रहार है। तो आप सब, हमें पता है हमें कैसे जवाब देना है। हम चुप करके नहीं रहेंगे। हम कोई क्रिमिनल नहीं है। आई एम प्रोफेशनल डॉक्टर एंड रेप्यूटेड मैन। ये हमारी सर प्रोफेशनल डॉक्टर है तो ऐसी जुबान आपकी नहीं होनी चाहिए, ऐसी जुबान आपकी नहीं होनी चाहिए। चैनल को बताना चाहता जी। और इनके आकाओं को जिनको मजबूर करते हैं एफआईआर करने के लिए। चलिए, खैर बहुत शुक्रिया संदीप जी। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो फिलहाल इनके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीनगर पुलिस की तरफ से एफआईआर रजिस्टर्ड किया है बिजनेसमैन संदीप मावा के खिलाफ। और आपको बता दूं कि इन पे एलिगेशंस ये हैं कि इन्होंने सरकारी जो मुलाजमत लोग करते हैं, गवर्नमेंट जो फंक्शन होता है उसमें जो है इन्होंने बाधा डालने की कोशिश की है और उन्हें अपनी ड्यूटी से जो है कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की ऑन ड्यूटी। और इसी के साथ साथ इन पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी जो है बताया गया कि इन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई है। इसी के साथ इन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है श्रीनगर कोटीबाग पुलिस स्टेशन में, एफआईआर नंबर 31/2025। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संदीप मावा, आप भी जानते हैं कि कई वक्फे से जो है इस तरीके से चीज़ें सामने ला रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने ला रहे हैं, मुख्तलिफ मुद्दों पर बात करते हैं। इनके मुद्दे अलग होते हैं, इनके जो मुद्दे होते हैं वो कुछ नए नवेले होते हैं। इनके मुद्दों का क्या हिसाब होता है वो ये खुद जानते हैं। कभी ये उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलते हैं, कभी फारूक अब्दुल्ला, कभी किसके खिलाफ। और अब जो है इन पे जो है जिस तरीके से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है उसके मुताबिक इनका कहना है कि शराबबंदी के खिलाफ ये बोल रहे थे और इसी के साथ साथ और मुख्तलिफ मुद्दों पे ये जो है बात कर रहे थे, तभी जो है इनके खिलाफ एफआईआर हुआ। फिलहाल पुलिस अपना काम बेहतर कर रही है और पुलिस जानती है कि किस तरीके से क्या काम अंजाम देना है और किस तरीके से जो है निज़ाम चलाना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद जो है देखा जाएगा कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिसमें कहीं ना कहीं संदीप मावा इन्वॉल्व हैं। फिलहाल एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बने रहिए द टाइपराइटर के साथ, देखते रहिए।